अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ारा राजपूत। आज मैं मौजूद हूँ एक बार फिर आपके साथ। हमने सेनेट इलेक्शन के बारे में एक वीडियो बनाई थी कि सेनेट इलेक्शंस होते क्या है। आज हमने देखा कि एकदम से बहुत हंगामा बरपा हो गया, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शंस थे। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है जाहिद चौहान, जो कि सेनेट के इलेक्शन पे बहुत गहरी नजर रखते हैं। वो एक एजुकेशनिस्ट भी हैं और उन्होंने सेनेट के इलेक्शन पे बहुत तैयारी की है। आइए हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जाहिद। जी वालेकुम सलाम ज़ारा, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। इतना शोर मच रहा है, ऑपोजिशन का इतना शोर मच रहा है, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ बताएंगे कि इतना शोर एकदम से कैसे बरपा हो गया? असल में कहते हैं कि इमरान खान को कहते हैं सियासत नहीं आती, लोग कहते हैं, लेकिन आज इमरान खान ने जो है ओपोजिशन पीडीएम, वो जो 30-35 साल का जिनके तजर्बे थे, इमरान खान ने आज जो है छोटे मैच में तो हार गए। जब फेडरल की 2 जनरल सीटों पे इलेक्शन था सेनेट का, तो उसमें से एक सीट पीटीआई ने जीती, एक पीपल्स पार्टी ने मतलब पीडीएम ने जीती। लेकिन उन्होंने एक सीट पे इतनी बड़ी सियासत की, कैसे लगा कि पूरा पाकिस्तान फतह हो गया है। उस वक्त देखा, ऐसा लग रहा था, देखा जा रहा था कि ये लग रहा था कि जैसे पीडीएम ने जो है इमरान खान को जो है चारों शाने चित कर दिया है, गिरा दिया है मैदान में। कहते हैं ना पहलवानी में जो है कि बिल्कुल इमरान खान को नॉकआउट कर दिया है। तो पूरे पाकिस्तान में एकदम से जो एक आपको पता है कि एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया, वैसे लगा कि गवर्नमेंट जाने लगी है, तो भाई बर्बादी हो गई है, सेनेट का इलेक्शन जीत गए हैं। तो वो मैच छोटा मैच था, लीग मैच था। बात थी कि गिलानी साहब कैसे जीत गए। वही मैच कर रहा हूँ कि वो था लीग मैच, छोटा मैच था वो तो। खान साहब ने मेरे ख्याल में वो मैच को जो है ना जाने दिया, छोटा मैच दे दिया ओपोजिशन को, पीडीएम को, खुशियां मना लें, मिठाइयां बांट लें। लेकिन आपने कहा कि गिलानी साहब क्यों जीत गए, उसमें भी बहुत बड़ी जो है कि एक सियासत थी। आपको पता है पैसा चला, वीडियोज आई, सब कुछ हुआ। तो एक तो गिलानी साहब जीत गए। असल में एक ही वो जो सेनेट जो लीग मैचेस थे सेनेट के, वो एक सीट का ही मैच था बेसिकली। लेकिन जो प्रोपेगेंडा था, जो उन्होंने उसको डिस्प्ले किया, कहते झूठ इतना बोलो कि वो सच लगना शुरू हो जाए, वो बड़ा जबरदस्त डिस्प्ले था। और एक सीट ने, मतलब देखिए, अब इस्लामाबाद की 2 जनरल सीटें थी, ठीक है। जी जी। एक वो खतून थी हमारी पीटीआई की जो थी, उन्होंने वो विन की एक सीट, 170 प्लस वोट थे उसके। अच्छा, उस वो कोई खबर नहीं थी। हालांकि दोनों सेम कैटेगरी की सीट थी, गिलानी वाली भी और वो खतून जो सेंटर जीती थी इस्लामाबाद से, 2 जनरल सीटें थी। लेकिन जो उस पर सियासत हुई, जो प्रोपेगेंडा हुआ, वो हुआ कि गिलानी साहब की सीट को, गिलानी साहब का जीतना खबर थी। और वो जो और 169 वोट लिए गिलानी साहब ने, जब लीग मैचेस हो रहे थे सेनेट के, पहले जो छोटे सीट पे जीते। और जो खतून थी, उन्होंने वो 170 प्लस वोट ली, वो खबर ही नहीं थी, मीडिया ने इसको खबर ही नहीं बनाया। एक सीट को पूरे पाकिस्तान की फतह बना के दिखाया मीडिया ने भी। और जो है कि फिर जो उस पर पीडीएम ने सियासत की, वो तो अब सब पूरे पाकिस्तान के सामने है। खान भी बड़े मैचेस का खिलाड़ी, बांटी गई है कि हमने गवर्नमेंट को हरा दिया है। ऐसे ही है आपको, बल्कि 7 वोट जो मुस्तरद हुए, आप देखा रिजेक्ट हुए, 7 जो वोट थे वो सारे हुकूमत के थे, हुकूमत के वोट थे। और बड़ा उस पर आपको पता है कि जो समझ नहीं आया कि 7 वोट ही क्यों मुस्तरद हुए। ये 7 वोट मुस्तरद होने का क्या मामला है? अच्छा, मजे की बात है कि आज जब चेयरमैन का इलेक्शन हो रहा था, चेयरमैन की जब सिलेक्शन थी, तो आज भी चेयरमैन के इलेक्शन में भी 7 वोट जो है ना रिजेक्ट हुए हैं। और उस दिन भी जब गिलानी साहब का जनरल जो एक सीट थी इस्लामाबाद वाली, फेडरल वाली, उस पर भी 7 वोट थे। ये बड़ा जबरदस्त कंट्रास्ट हो गया है। कहते हैं वो जो चक्कर दिए थे ना पीडीएम ने, कहते हैं कि ये अपने ही बनाए हुए जाल में फंसे हैं, या अपने ही खोदे हुए कुएं में गिरे हैं। जो इन्होंने जाल, जो इन्होंने एक खाई खोदी थी हुकूमत के लिए, इन्होंने एक नई जो है टर्म मुतारफ करवाई थी कि वोट ना हमें डले ना दूसरे को डले, बल्कि यह है कि दूसरी पार्टी का वोट आप जाया करवा दो। इन्होंने 7 वोट जाया करवाए। अब्दुल हफीज शेख साहब जो है वो हार गए वो सीट अपनी। अच्छा जी, बड़ा इन्होंने शादियाने बजाए। अब खान ने जो है, असल फाइनल मैच तो आया था वर्ल्ड कप का, 92 का वर्ल्ड कप का फाइनल मैच तो आया था। इसमें ये हुआ है, समझ नहीं आई कि नून लीग के सादिक अफरीदी कैसे जीत गए।
नहीं, सादिक संजानी हो रहा है। अफरीदी साहब तो डिप्टी चेयरमैन के लिए लाए, बेसिकली नून लीग के थे जब लास्ट टाइम कुछ इश्यूज थे, जब आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़े थे सेनेट से। अब ये डिप्टी चेयरमैन पे एमक्यूएम ने भी सीट मांगी डिप्टी चेयरमैन की, हमें दे दें। गवर्नमेंट ने भी इस दफा खेल खेला। इमरान खान ने, मैंने बताया कि वर्ल्ड कप था ये, खान ने बड़े जबरदस्त पत्ते खेले। अफरीदी साहब जो थे डिप्टी चेयरमैन के लिए जो लाए हैं, बेसिकली जो 7 वोट मुस्तरद हुए हैं ना, उसमें मुझे लगता है कि अफरीदी साहब के बड़ा किरदार। मैं बता देता हूँ 4 वोट, ये 7 वोट कौन कौन से, मैं आपको बता देता हूँ। 4 वोट थे नून लीग के, जो पहले से ही पता था कि ये दाएं बाएं हो रहे हैं। एक 2 वोट जो हसन ब्रिजो की पार्टी के 2 सेंटर थे, उसमें से 1 वोट का शक था, 5 हो गए। 2 एएनपी के सेंटर थे, एएनपी में से 1 गया, अच्छा ये हो गए। 7वां था अब्दुल गफूर हैदरी या मतलब मौलाना फजल रहमान की पार्टी में से 1 सेंटर। टोटल 7 वोट मुर्शद हुए हैं। एक जो थे वो कोई बड़े दिल वाले थे, उन्होंने दोनों को ठप्पे लगा दिए, 8 टोटल रिजेक्ट हुए हैं। अगर से अच्छा अगर के लिए बहुत भयानक खबर है, और वो बेचारे तो जिस तरह खुशियां मना रहे थे वो एकदम से सोगवार हो गए हैं। ऐसे ही है, 8 वोट अगर गवर्नमेंट उनको पड़ जाते गिलानी साहब को, क्योंकि सारे वोट जो रिजेक्ट हुए हैं ये सारे जो है ओपोजिशन के हैं, सारे वोट ओपोजिशन पीडीएम के हैं। गवर्नमेंट ने तो अपनी नंबरिंग पूरी है गवर्नमेंट की। तो ये आपने जैसे कहा कि भयानक ख्वाब साबित हुआ है। पीडीएम बेसिकली वो जो इस्लामाबाद की सीट जीत के ना, उन्हें यकीन नहीं था, अपोजिशन ने कहा इस्लामाबाद की जैसी सीट जीती है, उन्होंने लाइट ले लिया इमरान खान को। वो समझते हैं कि पता नहीं ये खिलाड़ी खिलाड़ी कह के नहीं लाइट ले लिए। किसी को कहते हैं ना वो कमजोर नहीं समझना चाहिए। पंजाबी में कहते हैं ना कि कमजोर देख के ना पतला देख के लड़ो ना, ते मोटा देख के डरो ना। इन्होंने खान साहब को कमजोर समझ लिया था। खान ने इससे बड़ा मैच झुकी हुई को ही फल लगता है। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं इसमें। खान ने सब्र किया, बल्कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी आपके सामने था। जो कॉन्फिडेंस का वोट लिया नेशनल असेंबली से, वो भी जब इन्होंने प्रोपेगेंडा किया कि जी अब अखलाकी तौर पे मुस्ताफी हो मामला तो देखा कि हुकूमत एकदम से हार रही थी, और एकदम से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कैसे सोचा इन्होंने, और उसमें एकदम से एक नाकाबिले बयान इमरान खान को वोट मिले और एकदम से मैदान में आ गई दोबारा से हुकूमत। तो इसका क्या मामला था? अच्छा, उसमें जो कॉन्फिडेंस का वोट था बेसिकली ये था कि अपोजिशन ने बड़ी चढ़ाई कर दी थी। एक सीट को पूरा पाकिस्तान विन करके दिखा दिया था उन्होंने, कि एक सीट पे शो ऐसे हुआ कि जैसे पूरा पाकिस्तान विन हो गया। अब ये खान साहब के लिए, खान साहब को पता है कि बड़े एक स्पोर्ट्समैन है, और 22 ईयर्स की उनकी स्ट्रगल है पॉलिटिक्स में। उन्होंने हर बंदे को देखा। अब आपने कहा कि ये खान साहब को ख्याल कैसे है, क्योंकि उन्होंने चढ़ाई बहुत ज्यादा कर दी थी गवर्नमेंट पे। अब खान साहब के पास डू एंड डाई सिचुएशन थी। लेट्स सपोज उस दिन एतमाद का वोट ना पड़ता तो आज खान साहब अपोजिशन में बैठे हुए थे। ये डू एंड डाई थी, और इसके लिए बड़ी मॉरल क्रेडिबिलिटी चाहिए, बड़ा जिगरा चाहिए, एक बड़ा दिल चाहिए उसके लिए, जब आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते हो। और ऐसी सिचुएशन में जब आप गिरे हुए हो, मतलब के 2-4 दिन 7 लोग बिके हैं, 2-4 दिन पहले 7 लोग बिके हैं, उन्होंने वोट दे दिया। ना हमारे सामने आया कि बहुत से लोगों के बिकने की तशवीश हुई, और ये भी कहा जा रहा था कि गिरफ्तारियां अमल में आई जा सकती हैं। वो मामला क्या हुआ? और एक कुछ कैमरे का भी सीन सामने आया कि कैमरा किसी ने नस्ब किया हुआ था। अच्छा नहीं, पहले ये दोनों बातों पे करूंगा। देखिए, वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इन्होंने गिलानी साहब के जनरल इलेक्शन में लोग खरीदे, वोट ले लिया, गिलानी साहब सेंटर बन गए। गिलानी साहब को सेंटर बनाना मकसूद नहीं था, गिलानी साहब को चेयरमैन सेंटर बनाने के लिए इन्होंने तैयार किया था। अब ये हुआ कि जब उन्होंने खान ने लोगों को बुलाया, इमोशनल हो गया इमरान खान, बेसिकली इमोशनल हो गया ना। वो जब उन्होंने बुलाया उन्हें क्या नाम है, सबको बुलाया। उनका भाई अगर आपको मुझ पर एतमाद नहीं है ना, आपको मुझ पर एतमाद नहीं तो आप मना कर दें, आपको एतमाद नहीं तो मना करते हैं आप। तो लोगों ने क्या हुआ कि खान ने भी इमोशन मारा ना, तो सब ने खैर एक्सक्यूज किया। उन्होंने कहा हमसे गलती हो गई, जो भी एबीसी हुआ। जब उन्होंने कहा ठीक है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जा रहा हूँ, अगर नहीं है मुझ पे तो कह दो मैं ओपोजिशन में जा रहा हूँ। अब कौन भाई अपनी एमएनएशिप छोड़े, कौन ओपोजिशन में जाए? इनकी तो अभी जो गवर्नमेंट है उनकी तो आपको पता है कि याशी होती है, हर चीज होती है, आपको डेवलपमेंट फंड्स मिल जाते हैं, सारी चीजें हैं। तो अब ये सब लोगों ने फिर खान साहब से माजरत की, सॉरी की, जो भी हुआ। इस शर्त पे मेरे ख्याल में इनको माफ किया गया कि इन्होंने, और वो आपने देखा भी कि अभी जो चेयरमैन भी जब बने हैं ये, इसमें भी वो लोगों ने कमबैक किया है।
उन्होंने अपना हक अदा किया है। हो सकता है ये प्लानिंग भी हो गवर्नमेंट की, ये भी कोई पता नहीं है। जरा ये भी कोई पता नहीं है कि लालनी को जितवाना जो था ना, वो भी एक प्लानिंग थी। अगर मैं कहूँ तो बाय द वे, मेरा ख्याल है कि इन्होंने क्योंकि बड़ा मैच जीतना, वो जीता है आपके हाँ, सामने है। और आपके सामने आज चेयरमैन कोई लोग है ना, आज क्यों नहीं बिके? बट बात दो साबित का कर डेढ़ दी था। वो काफी खिलाड़ी हैं। ये तो हुआ पीटीएम के साथ, तो ये हुआ कि ये तो कहीं के भी नहीं रहे, पैसे भी गए इनके, और इनकी जो है ना चेयरमैनशिप भी गई बेचारे। और डिप्टी चेयरमैन फजल रहमान को मिलना था, वो भी नहीं मिला। इनके बिल्कुल साथ तो बड़ा बुरा होगा पीडीएम के साथ। जितना ये असल में कहते हैं ना, एक तो गुरूर का साथ नीचा होता है, और दूसरा है कि झूठा बंदा जो है, झूठ जो बोलता है, ये वो कभी भी सुर्ख नहीं हो सकता। अल्लाह हमेशा हक के साथ साथ खड़ा है। अल्लाह ताला हमेशा जो है, अल्लाह हक है, अल्लाह अल्लाह सच है। जो बंदा सच के साथ होगा, अल्लाह उसकी मदद करेंगे। बिल्कुल, ये आपने बहुत खूबसूरत बात की है। अच्छा जाहिद, मुझे एक चीज जान के बहुत हैरत हुई है कि अभी ये लॉन्ग मार्च के लिए तैयारियां शुरू हो रही हैं, तो उसका क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें कि वो क्यों की जा रही हैं, कि लॉन्ग मार्च अब किस लिए? अच्छा देखो, मैं आज बड़ा खुश हूँ। आज मैं बड़ा खुश हूँ। इन्होंने कहा जी हम इस्तीफे देने हैं, खान साहब ने कहा इस्तीफे दो। ऑपोजिशन पीटीएम ने कहा हम इस्तीफे दे रहे हैं भाई, हम रिजाइन कर रहे हैं, उनका दो इस्तीफे। अच्छा ये फिर इस्तीफे ना दे, ये इस्तीफे ना दे, वो दो गलती से कोई व्हाट्सएप हो गए, वो मिलते माफिया मांगे कि आपकी मेहरबानी स्पीकर से कि हमारे इस्तीफे ना एक्सेप्ट करना। अच्छा वहां पे भी तो खिलाड़ी है ना, उसका दिल पड़ा है, जिगर है उसका, स्पोर्ट्समैन है, लड़ता है वो। ये खिलाड़ी नहीं है, ये इनके अंदर जिगरा नहीं है। अच्छा एक तो हुआ कि जब क्या उसे कहते हैं कि मैंने बताया, वहां से भाग इस्तीफों से, फिर उनका हम लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, राहुल भुट्टो ने लाहौर के जलसे में अनाउंस कर दिया। फिर अनाउंस किया, खान ने कहा आओ भी करो लॉन्ग मार्च। ये दिसंबर जनवरी की बात है। जब खान ने कहा लॉन्ग मार्च करो, फिर भाग गए, फिर शर्त रख दी ना करने वाली गल्ला कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आएगा तो हम लॉन्ग मार्च करेंगे। ये क्या था कि ना उसने आना है, इन्होंने लॉन्ग मार्च करना है। अच्छा अब जो है अपनी इज्जत की खातिर, अब पीपल्स पार्टी का ये था कि हम ऐसा करते हैं, इलेक्शन लड़ने, सेनेट के इलेक्शन लड़ने को 5-7 सीटें हैं वो तो ले लें, इज्जत बच जी। जाएगी, थोड़ा सा प्रोपेगेंडा कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे। अब अपने नाक की खातिर ये लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इनके साथ वही होना है जो इस्तीफों वाले मामले में हुआ है, जो सेनेट के इलेक्शन में हुआ है, और जो पिछले 2.5 सालों से इनके साथ हो रहा है ना, जो ये झूठ बोलते हैं वो इनके गले का हार बन जाता है। अब ये फिर कह रहे हैं मतलब देख के बड़ी हम खुशी हो रही लॉन्ग है, आप बहुत ज्यादा ही खुश हैं, क्योंकि आपने भी तो मिठाइयां नहीं बांटी हैं आज। देखिए जी, हम मिठाइयाँ भी बांटी, सब कुछ किया, बातें भी दी, हम खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं। कि आपको पता पता है कि ये तीसरा बड़ा होता है पूरे पाकिस्तान में चेयरमैन सेनेट का भी, और गवर्नमेंट जीती है, हमारी पार्टी जीती है, तो हम तो बड़ी खुशी है। बड़ी खुशी आप देख रहे हैं कि मैं शायद कभी भी इतना कंटिन्यूसली, मैं खुद मुझे कंट्रोल नहीं हो रही मेरी खुशी जो है, कि अल्लाह ताला ने इमरान खान को सुरखरू किया है। पूरा पाकिस्तान ज्यादा इमरान खान से उम्मीद रखता है कि अब सेनेट क्योंकि जीत गए हैं, चेयरमैन इनका आ गया है, इंशाल्लाह ऐसे कानून साजी होगी। ये जो अंग्रेज का कानून था, गोरे का कानून था, आज से 100 साल पुराना, ईस्ट इंडिया कंपनी वाला, इंशाल्लाह इस कानून को बदलेंगे। पाकिस्तान में हकीकी तौर पर इंशाल्लाह तब्दीली आएगी, क्योंकि पहले तो आपको पता ही है जो चीजें चल रही थी। अच्छा जाहिद, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे कि अब ये सेनेट के इलेक्शंस हो गए हैं, तो क्या इससे आवाम की जिंदगी पर कोई असर होगा, आवाम के लिए कोई बेहतरी आएगी क्या? इसमें जो सेनेट के इलेक्शंस हुए हैं, इसका आम आवाम को क्या फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा, बिल्कुल। बड़ा जबरदस्त आपने क्वेश्चन किया, बड़ा नुक्ता उठाया कि ये तो चलो इनकी तो चोर सिपाही वाला मामला हो गया, कोई हार गया कोई जीत गया, इसका आम आवाम के लिए क्या फायदा? बड़ा जबरदस्त सवाल है आपका। अब देखें कि आपने कहा कि क्या फायदा, फायदा ये है, जो सेनेट है आपका, इसे कहते हैं अवान पाला, दारुल वफाक हम्म। भी कहते हैं। वाने वाला हम्म। से मुराद ये है, कौमी असम्बली में जो बिल पेश होता है, जो कानून साजी के लिए बिल पेश किया जाता है, जब तक सेनेट उसको अप्रूव नहीं करेगा, वो पास नहीं होगा। उसमें किसी किस्म का कानून भी हो सकता है, जैसे रिसेंटली बैंकिंग लॉज थे, कुछ फोरक्लोज लॉज थे, जो वज़ीर इमरान खान ने बड़ा जोर दिया कि बैंक जो थे पाकिस्तान में 0.03% रेशो है बैंक लोन देने की, जो हाउसिंग के लिए लोन देते हैं। मिसाल दे रहा हूँ मैं, हाउसिंग के लिए लोन दुनिया में मैक्सिमम परसेंटेज है, पाकिस्तान में तो 0.03% था। अब उसके लिए क्या था, हम्म। कानून कुछ कानून के इश्यूज थे, लॉज के इश्यूज थे, कुछ सुप्रीम कोर्ट के उसके स्टे ऑर्डर्स थे। इस तरह बड़ी ऐसी चीजें हैं, जैसे ये नैब का ही मामला है, जैसे कि जब इनको पकड़ा जाता है तो अदालतें छोड़ देती है, क्योंकि ये 100 साल पुराना कानून है।
ये कानून हम्म। जो हमारा जो आइन है, जो चीजें बनी है, ये सारे कानून क्या है जो गोरे ने बनाए थे, वडेरों को नवाजने के लिए और गरीबों को दबाने के लिए। ये वो सारे हम्म। कानून है। अब जब सेनेट का इलेक्शन हो गया है, गवर्नमेंट जीत गई है, अब होनी है लेजिस्लेशन, कानून साजी। कौमी असेंबली से तो बिल पास करा लेते थे, आगे अपोजिशन थी पावर में लास्ट आज से 3 साल पहले, तो उसमें क्या होता था, बड़ी मुश्किल होती थी। अब जो है आप देखिएगा, बल्कि अब सदाती जो निज़ाम है उसकी भी हमवार होगी। मैं आपको एक और बड़ी खबर दे रहा हूँ, मैं बड़ी बात बता रहा हूँ आपको। अब सदाती जो सिस्टम है, जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, उसकी भी जो है हमवार हो गई है। अब क्योंकि सेनेट क्या हो गया, गवर्नमेंट के पास नेशनल असेंबली में भी मेजोरिटी है, सेनेट में भी मेजोरिटी आ गई। अब इन्होंने बिल पास करने धड़ाधड़। हो सकता है कि करप्शन पे, मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ी मैं बात बताने जा रहा हूँ, कि जैसे अक्सर खान साहब मिसाल देते हैं ना चाइना की, कि उन्होंने इतने मिनिस्टर्स को फांसी लगा दिया, इन्होंने जी जी। लटकाने। अब करप्शन पे लोगों को लटकाना है। जब तक निशाने इबरत नहीं बने, लोग बनेंगे, जब तक सख्ती नहीं होगी, पाकिस्तान से करप्शन का खात्मा नहीं हो सकता। तो कानूनों के बिल्कुल। कानून जो है सीधे होने, जब करप्शन खत्म होगी, ये चोरी खत्म होगी, मुल्क का जो टैक्स का पैसा चोरी होना बंद होगा, ब्यूरोक्रेसी ठीक होगी, सिविल जो डिपार्टमेंट है ठीक होंगे। सारा मलबा डाल दिया जाता है पॉलिटिशियंस पर। और भाई हजारों हम्म। सैकड़ों जो लाखों करोड़ों रुपए सैलरीज ले रहे हैं गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स हैं, वो कहाँ हैं? वो तो आप हम्म। देखें, एक एम्प्लॉय की मैक्सिमम सैलरी 2 से 3 लाख है, लेकिन उनके घर बड़े लेविश किस्म के हैं। दस, मतलब कि हम्म। बड़ी बड़ी सोसाइटी, 10 5 5 गाड़ियां हैं, बच्चे उनके बाहर पढ़ते हैं, कहाँ से पढ़ते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। करप्शन है। अब जब होनी है लेजिस्लेशन होनी है, तो आप देखिएगा इंशाल्लाह, जब ये निज़ाम सीधा होगा, तो ऑटोमेटिकली इसका इम्पैक्ट पड़ेगा आम आदमी पर। जब महकमों की, गवर्नमेंट अदारों की जो खत्म होनी है करप्शन इंशाल्लाह, तो आप देखिएगा फर्क पड़ेगा। आम आदमी इंशाल्लाह, महंगाई भी कम होगी। अभी तो है ना, कानून साजी नहीं है। एक बंदे को छेड़ते हैं, वो आगे कानून, ये वही गोरे के कानून के पीछे छुप जाता है जाके। सरमाया कहते हैं, सरमायादार का ये कानून है, ये ताकतवर का बिल्कुल। कानून है। एक चोर बेचारा साइकिल चोरी करता है, उसको पकड़ो में जेल में डाल देते हैं। कोई जेब काटता है, 6 माह के लिए जेल में डाल देते हैं। और ये बड़े बड़े हम्म। डाकू चोर, जिन्होंने करोड़ों रुपए कौम के खाए, और उसको क्या हलाल करार दे दिया, कहते भी खाता है, लगाता भी है। कैसी बात है, कैसी सिस्टम शरीफी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो जब जुम्मे का खुतबा दे रहे होते एक सूट पहनते हैं। आप हाइट में लंबे थे, तो अब सूट, क्योंकि जो मालिक निमत से कपड़ा मिला, तो उसमें तो उनका सूट नहीं बांध सकता था। बिल्कुल। अब एक खड़े हो गए एक स्वामी, उनका, अहमद आपने ये कपड़ा कहाँ से लिया है? जो खलीफा वक्त है, 22 लाख मुरब्बा मील पर उनकी हुकूमत है, आधी दुनिया पर हुकूमत है उनकी। और एक आम शहरी हम्म। खड़ा होकर पूछ रहा है कि ये दूसरा कपड़ा कहाँ से लिया है? हमारे कानून में तो पूछने की इजाजत ही नहीं है। पैरोकार हम उनके हैं, और हमारा कानून कैसा है, जो अल्लाह के दीन के भी, मैं कहता हूँ कि ये तो खिलाफ है। तो ये है कि इंशाल्लाह आम आदमी पे असर आएगा, जब कानून साजी होगी, कानून को सीधा किया जाएगा। बड़े हुक्म है 18वीं। एक और मैं आपको बनते की बात बता रहा हूँ, ये जो 18वीं तरमीम वाले ने तमाशा किया था ना, ये भी इंशाल्लाह खत्म हो हम्म। जाएगा। ये कहते हैं 18वीं तरमीम सूबों को इख्तियार है, करते कुछ नहीं है, सिर्फ पूरा पैसा लेके, ये जो पीपल्स पार्टी पूरा पैसा लूट के खा गए, जी जी। तबाही बर्बादी, सूबे पैसे लेके हम्म। खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं सारा। इंशाल्लाह ये क्या होना है कि आप देखिएगा, ये 18वीं तरमीम भी खत्म होनी है इंशाल्लाह। ये करप्शन पे बड़ी सख्त किस्म की कानून साजियां होनी है। आप देखिएगा आने वाले दिनों में होने क्या वाला है इंशाल्लाह। इसका मतलब वाकई में नया पाकिस्तान की लुक अब नजर आने वाली है। जो लोग कहते हैं ना कि हमें नया पाकिस्तान नजर नहीं आ रहा, तो अब वो दिन आ गए हैं जब नए पाकिस्तान की लुक नजर आएगी, खुल के नजर आएगी। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह, असल यही बात है। मैं, लेकिन ये है कि आप देखें, एक घर का माहौल खराब हो जाए, या आप एक कस्बे का ले लें, आप एक शहर का ले लें, हाल एक ऑफिस का ले लें, इतनी जल्दी नहीं होता। कोई जादू की छड़ी नहीं है कि इमरान खान आया और बटन दबाता सब कुछ ठीक हो जाता। इन्होंने कोई एक मिसाइल छोड़े हैं पाकिस्तान के लिए, कोई एक मिसाइल छोड़े हैं। बिजली को जाके देखते हैं, हमने इस पे बड़ा डिटेल प्रोग्राम करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने क्या जुल्म किया। इन्होंने बिजली की जो पेमेंट्स हैं, मिसाल है हमारी 30,000 मेगावाट की जो डिमांड है, लेट्स को गर्मियों में है, सर्दियों में वो 10 12 हज़ार पे आ जाती है, लेकिन हम्म। पेमेंट इन्होंने एक ही रखी है। सर्दियों में भी हम 30,000 मेगावाट की पेमेंट करेंगे, और किस में करेंगे? डॉलर्स में करेंगे। ओहो। इससे बड़े बड़े ब्लंडर्स है। मैं बिजली पे इनका ये मामला है, एलएनजी पे इन्होंने ये मामला किया महंगे, हत्ता कि वो कूड़ा उठाने वाली जो कंपनी थी ये लाहौर की,
5 अरब का जो मुआहदा वो 11 अरब में किया हुआ था। ठीक है, और आजकल तो जो ये चिकन माफिया अपनी मन मर्जी पे आई हुई है, उसका क्या मामला है? इसमें भी ये है कि इसमें गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी है। मैं जो गलत बात है वो गलत है कि गवर्नमेंट को इस पर इम्प्लीमेंट करवाना है। देखना है कि अगर एक एबनॉर्मल इंक्रीज हो रहा है तो कहाँ पे हो रहा है, कहाँ है यहाँ पे एसी डिसीज कहाँ है। एसी मतलब कहते हैं जी गवर्नमेंट गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी है, लेकिन ये एसी लाखों रुपए जो सैलरी लेते हैं, वीवीए प्रोटोकॉल्स हैं, घर मिले हैं, गाड़ियां मिली हैं, डबल कैबिन इनके पास हैं, एसी किधर है, फूड इंस्पेक्टर्स किधर हैं। ठीक है, क्या ये सारे वो हैं जो दिहाड़ियों पे लगे हुए हैं? वो नहीं चाहते कि इमरान खान की गवर्नमेंट जो है कामयाब हो। अगर इमरान खान कामयाब हो गया तो इनकी तो रोटियां बंद हो जाएंगी। इनके जो 5-5 10-10 घर है, मैं जाके देखे आप डीएचए में देखे, आप बड़ी बड़ी जो सोसाइटीज वहां पे देखे, इनके 10-10 घर है, 5-5 गाड़ियां रखी हुई हैं, सैलरी 1.5 लाख है, बच्चे इनके बाहर पढ़ते हैं, हर सिमाबाद के बाहर के चक्कर टूर लगाते, कैसे लगाते? ठीक है, ये इतनी जल्दी जादू की छड़ी नहीं, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेस तैयार है अल्लाह के फजल से। और अल्लाह ताला पाकिस्तान पे बड़ा कर्म कर रहा है। और स्पेशली जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये शुरू किया ना नया पाकिस्तान की झलक, तो आपको दिखा दी है डिफरेंस क्या है। बिल्कुल। आप देखिए अपने गाँव वाला मामला, अभी जो कल कोई भूखा नहीं सोएगा। ठीक है, ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी सुन्नत है। अल्लाह के वली जो थे वो लंगर खाने चला करते थे, उनके जहाँ पे रहते थे। हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का जो मज़ार है यहाँ पे जो है कि पूरे महीनों में जो है लंगर चला करता था। ये तो अल्लाह उसके रसूल की सुन्नत है, आगे उनके वलियों की भी यही थी। तो रियासत पाकिस्तान ने जो काम शुरू किया है, इसी बरकत से पाकिस्तान को बरकत देगा। आज इंटरनेशनली भी पाकिस्तान की रेपुटेशन बेहतर हो रही है, सारी चीजें हैं। इस साल कोरोना के बावजूद पाकिस्तान ने रिकॉर्ड बिजनेस किया है, मुझे पता है। आप स्टॉक एक्सचेंज की सिचुएशन जाके देखें, इनकमिंग कितनी हुई है। कोरोना है, दुनिया बंद है, और आपका, लेकिन मीडिया ने तो आपको ये बात नहीं बताई। मीडिया बात बताएगा भी नहीं। मीडिया की रोटियां बंद हो गई हैं। मीडिया वो जो 50-50 एंकर इनके साथ जहाजों में बैठ के बैठ जाते थे, जिनकी 4-4 5-5 लाख सैलरियां लगी हुई थी, उनकी सैलरियां बंद हो गई हैं। वो क्यों इमरान खान को सपोर्ट करेंगे? वो सरकारी मुलाजिम जिनकी 10-10 जो मुलाजिम से मुराद के जो बड़े ऑफिसर्स हैं, गरीब बेचारा तो गरीब ही है, जो छोटे लो लेवल है तो लो लेवल ही है, जो बड़े मगरमच्छ हैं, वो इमरान खान को कभी भी आगे नहीं आने देंगे। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह हक के साथ है, पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है, अल्लाह उसकी मदद कर रही है इमरान खान की, जैसे पाकिस्तान की। और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि तब्दीली, हकीकी तब्दीली शुरू हो चुकी है। शुरू हुई है तो बड़े बड़े चोर भाग रहे हैं ना, ये सारे बीमार हो गए हैं। पिछले 10 सालों में तो कोई बीमार नहीं हुआ। देखिए ना, बिल्कुल। कितने अजीम लोग थे जो उनकी खिदमत कर रहे थे। वो कहते वाह इमरान खान, हम सलाम करते हैं कि तूने इनको रेस्ट दी है जी, कि इनके बीमारियां तो इनको सबको बीमारियां याद आ गई हैं। किसी को गुर्दे की हो गई है, किसी के दिल का हो गया, किसी के प्लेटलेट्स कम हो गए, वो बाहर भाग गया है जी। वो आप देखें सारे बीमार हो गए हैं। आप देखें वो क्या नाम था उसका, सिंध जरदारी साहब व्हील चेयर पे आ गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कितने अजीम लोग थे, उनकी खिदमत कर रहे थे बीमारी में भी। अब इन्हें रेस्ट मिला 5 साल का। कहते हैं ना वो एक बाल है कि अगर थाने के सारे चोर जो चक्के इकट्ठे हो जाए ना, समझ को सख्त थानेदार आ गए। थानेदार तो बड़ा सख्त है, छोड़ना नहीं है इमरान खान ने इंशाल्लाह इनको। ये जो इन्होंने पूरी कौम का जो है कि एक अखलाकियात का जनाजा निकाल के रख दिया है, करप्शन को लाइसेंस दे दिया है, इंशाल्लाह इनको वज़ीर इमरान खान जो है, जो उसका नजरिया है। लोग कहते हैं जी नीचे टीम खराब है जी, वो क्या करे, वो भाई लीडर पे होता है सारा, नजरिया ऊपर से चलता है। इंशाल्लाह जहाँ पे अवाम वैसे हुक्मरान, इंशाल्लाह हुक्मरान अगर ऊपर बेहतर आएगा, इंशाल्लाह नीचे इंशाल्लाह शिफ्ट होगा, टीम भी वही करेगी। कैप्टन अच्छा हो ना, नीचे भी डिलीवर होता है। देखिए बिल्कुल। इनके भी दो दो है ऑपोजिशन के। ज्यादा इमरान खान को कहते हैं कि जी वो तो ठीक है, नीचे टीम सारी खराब है। पंजाब में आके बुजदार साहब पे करते हैं, बुजदार साहब पे आके, उस्मान बुजदार साहब पे तनकीद जी। करते हैं। ठीक है, कि जी वो कैसे मैं ABC, कैसा तो में आ रहा है कि किसी एक जगह एक बात पे तो टिक जाओ, लेकिन कहते हैं झूठ जितना बोलो कि सच लगने लगे। तो का यही सारा है, यही नजरिया है। लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की के राह पर गामजन है। इस साल जरा आप यकीन जाने कि अल्लाह जानते हैं कि रिकॉर्ड बिजनेस हुआ है, रिकॉर्ड बिजनेस हुआ है। लेकिन हमारी इकॉनमी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। सारा जो है वो जब खान साहब ने कहा जी 4,000 पे हर कोई ID कार्ड जमा करवाएगा, सारे खिलाफ हो गए उसके बिजनेस में। लेकिन इंशाल्लाह हर अंधेरे के बाद उजाला है, हर अंधेरे के बाद बेशक। उजाला है। अल्लाह ताला है कि अब सूरज अगर गुरूब होता है सुबह तुलू भी होता है। ठीक है जी, तो बिल्कुल। इंशाल्लाह
हम इंशाल्लाह अंधेरों से उजालों की तरफ आएंगे, पाकिस्तान तरक्की करेगा। ये अल्लाह ताला ने इंसान के जिम्मे कोशिश है, वो वज़ीर इमरान खान कर रहा है, टीचर की टीम कर रही है, हम खुद अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ हमारी कैपेसिटी हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि पाकिस्तान तरक्की करेगा। जाहिद, आप थोड़ी सी रोशनी लॉकडाउन की साइड पे भी डालेंगे कि लॉकडाउन फिर से हो गया और ये कब तक रहेगा और कोरोना की सूरत हाल कैसे बेहतर होगी, इसके बारे में भी थोड़ी सी रोशनी डालना है। हाँ चले, अच्छा होगा सेनेट से हम थोड़ा सा बाहर निकल आए। कोरोना का मामला वाकई क्रिटिकल है। जब पहला फेज था, हालांकि बड़ा खौफ था, हम खुद बड़े डर रहे थे, लेकिन तब इतना ये लहर तब ऐसी नहीं थी कोरोना की। लेकिन अब जो है, जो लहर अब आई है, मतलब अब उस वक्त हमें दूर दूर तक अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में कोई नजर नहीं आ रहा था कि कोई इफेक्ट हुआ है कोरोना से। अब तो जानने मगर वाले ये भी दोस्त। तब डर बहुत ज्यादा था, तो लोगों ने एहतियात भी बहुत की थी, और अब इस बार लोगों ने एहतियात भी नहीं की। लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया, लोगों ने सैनिटाइजर्स यूज करना छोड़ दिए, गैदरिंग्स बहुत ज्यादा होना शुरू हो गई। क्या ये वजह तो नहीं है दोबारा से लहर तेज होने का? ये भी कह सकते हैं आप, आपकी बात किसी हद तक ठीक भी है, किसी हद तक ठीक भी है। लेकिन यह है कि ये लहर इस दफा बड़ी खतरनाक आई है। मैंने यकीन बिल्कुल। जाने जो जान सेकेंडली, मैंने, मेरी आदत है कि मैं हाल चाल पूछता रहता हूँ, मुलाकात होती रहती है, मिलता रहता हूँ। मेरे कई दोस्त, मेरे के रिलेटिव्स में, मेरे टीचर्स में कई लोग कोरोना हुआ। अभी मेरे हमारे एक टीचर है, बल्कि आपके भी टीचर है, सर हरून साहब, हर उनको आपके सामने बाल, उनको भी किसी कोरोना हुआ है। उनकी भी सिचुएशन, लेकिन माशाल्लाह नहीं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। और इसी तरह हाँ। कई लोग हैं, क्या मतलब है कि लहर तो आई है, बीमारी तो आई है, लेकिन यह कि 2 हफ्ते के लिए है। सिचुएशन देख रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या है। अगर नॉर्मल इम्पैक्ट होगा 2 हफ्ते बाद इंशाल्लाह हम रूटीन में आ जाएंगे। बिजनेस सारे खुल चुके हैं, सिर्फ बच्चों का डर है, खौफ है बच्चों का, मासूम बच्चों का। सिर्फ स्कूल बंद किए गए हैं, वो भी इसलिए कि कहीं अल्लाह न करे बच्चों को कुछ हो जाए। सिर्फ बच्चों के लिए 2 हफ्ते बाद इंशाल्लाह आई होप कि अल्लाह ताला खैर वाला मामला करेंगे। रमजान शरीफ फिर आ रहा है, इंशाल्लाह रमजान आएगा, कोरोना खत्म हो जाएगा। पिछली दफा भी रमजान की इंशाल्लाह। बरकत से अल्लाह ने बरकत डाली, और बिल्कुल। वो कोरोना का इफेक्ट नहीं। इंशाल्लाह बिल्कुल। रमजान शरीफ आ रहा है, खूब से दुआएं भी मांगेंगे सब। इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह, बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह बिफोर रमजान कोरोना खत्म हो जाएगा। अल्लाह से बड़ी दुआ है इंशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा जाहिर, एक और मामला जो हम देख रहे थे, टिकटॉक पे दोबारा से पाबंदी आयद हो गई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ चले, तो आप थोड़ा लाइट मूड में जा रहे हैं, मैं तो आज सिर्फ साइलेंट के दिखे जाना चाहता था। चलिए थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं। असल में बात यह है कि आपको पता है कि हम बीइंग अ मुस्लिम, हमें ये चीजें शोभा नहीं देती। जिस तरह की बेहूदगी और एक आवारगी दिखाई जाती है। अच्छी बात है, जो भी रीजन है, पाबंदी पहले भी थी अब भी है, नौजवानों के लिए और बड़े शुगल हैं। ये क्या बेहूदगी करके शुगल होना है? ठीक है, नहीं, गलत मगर गलत है। भी तो बना जितना रहे हैं। मर्जी आपको लगता कि उनके साथ ज्यादती है सिर्फ चंद एक उन खराब लोगों की वजह से? बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मोरल स्टोरीज ऐसी बनाई हैं जिसमें एहसास को दिखाया गया है और उसके अलावा इंसानियत के ऊपर पैगाम दिए गए हैं। कुछ लोग अच्छा काम भी तो कर रहे हैं इसमें। वाह वाली बात बिल्कुल ठीक है, जो अच्छी कर रहे हैं वो तो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन ये है ज्यादा तो आपको पता नुकसान ही है ना। अगर हम्म। ज्यादा रिजल्ट जो है, रिजल्ट अगर हमारा खसारा नुकसान में आ रहा है, उसका रिजल्ट जो है, मेरे ख्याल में वो तो फिर उसको जो है कि नेगेट ही होना चाहिए, खत्म ही होना चाहिए इस चीज को। तो फिर बीइंग मुस्लिम भी हमें ये जो है ना, एक पाकिस्तानी हम हैं और सारी चीजें हैं, बिरयानी और ये सब की चीजें जो है, पेरा रवि है नौजवानों को यही तो वजह। हमारे नौजवानों को जो प्लान है असल, वो दाएं बाएं लगाना है। कोई कोई मुल्क की तरफ ना आ जाए, सोचना ना शुरू कर दे पाकिस्तान का, इनको लगाओ तमाशे में। ठीक है ना? वो बाहर के मुल्कों में टिकटॉक बैन है, मैंने सुना है। हम्म। हमारे तो टिकटॉक को ऐसा वायरल कर दिया है, हर नौजवान टिकटॉक पे लग गया है। उसे कोई होश नहीं है अपने आप की, अपने मुल्क की। ठीक है, उनका सिर्फ टिकटॉक टिकटॉक टिकटॉक। टिकटॉक बन गया सारे, टिकटॉक स्टार टिकटॉक स्टार। भाई टिकटॉक स्टार क्या है? क्या मुल्क को क्या फायदा हो रहा है? अपने आप को क्या कोई फायदा नहीं हो रहा? ऐसी चीज का तो कोई फायदा नहीं है। आप पॉजिटिव इशूज है तो वेरी गुड, होना चाहिए पॉजिटिव तो कोई भी चीज है। तो ये चीज है, इसमें हम करेंगे एक प्रोग्राम इंशाल्लाह। सादिक अफरीदी को मुबारकबाद आप पेश करेंगे, ये तो आपने कर दिया, आपने अपनी खुशी का इजहार कर दिया, मगर अब मैं चाहूंगी कि आप अपना एक पैगाम अपने पुरजोश लहजे में आखिर में जरूर आवाम को दें कि आप कितने खुश हैं और हुकूमत की फतह पर आप कितने खुश हैं। देखिए सादिक संजरानी बेसिक
वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपना एक खिलाड़ी करार दिया कि सादिक संजानी को कहा कि ये चेयरमैन सेनेट के लिए आएगा। तो खुशी इस चीज की है कि अल्लाह ताला ने असल में पीडीएम ने जो झूठा प्रोपेगेंडा है ना वो ज्यादा तकलीफ दी है। तो खुशी तो बहुत है। आपने देखा कि मैं प्रोग्राम में मुस्कुराता रहा हूँ, अंदर से खुशी है। मैं मुबारकबाद बल्कि पेश करता हूँ यहाँ से सोशल मीडिया के इमरान खान को कि अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी दी है। अब सिर्फ एक अभी एक जो मामला है गरीब लोगों के लिए महंगाई का मसला है, 12-15 चीजें की उनको आप सस्ता कर दें तो गरीब लोग असल अब गरीब पिस रहा है। जो सरमायादार है वो तो फिर भी कहीं ना कहीं जो है कि सरवाइव कर रहा है, गरीब को जरूरत है। तो ये कि अभी जो सारा फोकस है कर भी रही है कर रहे फोकस, लेकिन इस प्लेटफॉर्म से जो है जो से नहीं, मैं तो बड़ी आजी से कह रहा हूँ ये कि इस पे हमें ज्यादा देखना चाहिए कि अब हमें महंगाई को नीचे लाना है, हर हाल में नीचे लाना है। बाकी काम जो भी महंगाई नीचे आ गई तो सारे चोरों की छुट्टी है, सारे पीडीएम सीडीएम की छुट्टी हो जानी है। यही मेरा आखिरी पैगाम है इंशाल्लाह महंगाई के लिए। और हम सब ने मिलकर इस वतन अजीज के लिए काम करना है। जहाँ किसी को मौका मिलता है उसको जो है अपने वतन अजीज के लिए काम कर, वो गली है, मोहल्ला है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जहाँ भी मौका मिले अपने मुल्क के लिए कुछ करो। एक तिनका ही उठा के साइड पे कर दो, अगर आप कुछ कर सकते हो लाजमी करो। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बंधे रहने का। अब मुझे और साहिद चौहान को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अगर आपको हमारी ये बातें पसंद आई हैं तो प्लीज हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस और इस तरह की मजीद मज़ाहिया खबरें लाते रहें। आपका बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। और एक बार फिर हुकूमत को बहुत बहुत मुबारकबाद। हुकूमत ने वाकई मैच जीत लिया और कप्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।